एक चिड़िया रानी रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। साल भर चिड़िया जब भी अंडे दिया करती तो वो चिड़िया खूब मेहनत कर कर अपने बच्चों को दाना खिलाती। उस चिड़िया की इसी मेहनत की वजह से वो चिड़िया जब भी अंडे देती तो उसके बच्चों की अच्छे से परवरिश हो जाती। वहीं पास में एक दरख्त पर एक सियाना कौवा भी रहता था। वो कौवा बहुत ही आलसी था तो वह अपने परिवार के साथ एक दरख्त पर रहता था। अरे सोनू के पापा, आप तो बस पूरा दिन घर में ही पड़े रहते हो। जाओ बाहर जाओ, थोड़ा दाना ही जमा कर कर ले आओ। मेरे बच्चों को तो देखो कितने सूखे हो गए हैं। वो तो मैं हूँ जो बाहर से दाना वाना ले आती हूँ। अरे तुम चुप करो, ये सब काम तुम्हारा है। मैंने इसीलिए तो तुमसे शादी करी थी ताकि मैं आराम की जिंदगी गुजार सकूं। अरे अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने आलसी और कामचोर हो तो मैं तुमसे पहले कभी भी शादी न करती। अरे जाओ जाओ जल्दी यहाँ से जाओ, यहाँ खड़े खड़े बातें मत बनाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ अपने पति का पेट पालो। फिर वे कौवे की बीवी गुस्से में वहां से दाना जमा करने चली जाती है। आए दिन रोजाना उस कौवे के घर में इसी तरह झगड़े फसाद होते रहते। अब तो कौवा रोज रोज की चिक चिक से बहुत ही तंग आ चुका था। एक दिन कौवे ने सोचा, अरे मैं क्या करूं, मैं तो इससे शादी करके बहुत बुरा फंस गया हूँ। ये हर वक्त मुझे ताने मारती रहती है और तो और खाना भी सिर्फ एक ही वक्त का देती है। अब मुझे किसी ना किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। फिर कौवा मन ही मन ठान लेता है कि अब उसको क्या करना है। फिर एक दिन वो कौवा अपनी बीवी से कहता है, अरे मैं सोच रहा हूँ, मैं तो बहुत ही बेवकूफ था। ये सब काम करने की जिम्मेदारी तो मेरी थी, पर मैं ये सारा काम तुमसे करा रहा था। लेकिन आज मैं भी तुम्हारे साथ दाना जमा करने के लिए चलता हूँ। अरे आज ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे कहीं आज सूरज किसी गलत दिशा से तो नहीं निकला? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वे दोनों दाना जमा करने के लिए चले जाते हैं। वहीं उस कौवे ने एक चील को अपनी बीवी का शिकार करवाने के लिए चील को बुला रखा था। अरे आज तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम इतनी मेहनत कर रही हो। अरे तुम एक काम करो, तुम वहाँ दरख्त पर जाकर बैठ जाओ, आज सारा काम मैं ही करूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर आपको आज इतना काम करने का हो ही रहा है तो आप काम कीजिए, मैं जाकर उस दरख्त पर बैठ जाती हूँ। फिर कौवे की बीवी एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाती है और वो चील मौका देखते ही उस कौवे की बीवी पर हमला कर देती है। फिर क्या था, वो कौवे की बीवी उसी समय अपना दम तोड़ देती है और वहीं वो कौवा अपनी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। अरे वाह वाह चील बहन, तुमने तो मेरा सारा मसला ही हल कर दिया है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी दूसरी शादी करूँगा तो तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। अच्छा अच्छा कौवे भैया, अब तुम यहाँ से खिसक लो, वरना मैं तुम्हें भी किसी समय खा सकती हूँ। अरे बाप रे, भागो रे भागो। ऐसा कहकर वो कौवा वहां से भाग जाता है। फिर काफी दिन गुजर जाते हैं और वो कौवा अपनी लीचड़ काहिली की वजह से अपने बच्चों को भी कमजोर कर देता है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो सारा दिन काम ही करता रहता हूं, फिर भी मेरे बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत हट्टे कट्टे हो जाएं। इसके लिए मुझे बाहर जाके भोजन जमा करना होगा, लेकिन इतनी मेहनत मुझसे होती भी तो नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? फिर वे कौवा उस चिड़िया के बच्चों को देखता है तो उस कौवे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस चिड़िया के बच्चे तो बहुत ही फल फूल रहे थे। फिर वे कौवा उस चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया बहन, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं और तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा फल फूल रहे हैं।
तुम आखिर अपने बच्चों को ऐसा कौन सा माल खिलाती हो? देखो कौवे भैया, ये सब मेहनत पर निर्भर करता है। मैं रात दिन मेहनत करती हूँ, तभी तो मेरे बच्चे इतने तंदुरुस्त हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी खूब मेहनत करो और अपने बच्चों को भी तंदुरुस्त कर दो, क्योंकि कौवे भैया मेहनत में ही अजमत है। अरे ये चिड़िया क्या बकवास कर रही है। अरे मेहनत तो मैं सारी जिंदगी नहीं कर सकता, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, अब से मैं बहुत मेहनत करूँगा और अपने बच्चों का पेट अच्छे से पालूंगा। ये कहकर वो कौवा वापस चला जाता है। फिर एक रात कौवे की आंख खुल जाती है। वो कौवा उठ के देखता है कि वो चिड़िया रात को भी दाना जमा कर रही है। अरे क्या ये चिड़िया पागल है या फिर इसके पास कोई शक्तियां हैं? ये चिड़िया सारा दिन और सारी रात काम करती रहती है, फिर भी नहीं थकती। फिर कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। अरे अब तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ। जब ये चिड़िया रात में दाना जमा करने जाएगी तो मैं पीछे से इस चिड़िया के घर से सारा दाना चुरा लूंगा और अपने बच्चों को लाकर खिला दूंगा। फिर मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से पल जाएंगे। फिर वे कौवा उस चिड़िया के घोंसले में आ जाता है और उस चिड़िया के घोंसले से सारा दाना चुरा लेता है और अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। इस तरह तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब तो मैं रोज रात को यही काम करूँगा। फिर जब वो चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है तो क्या देखती है कि उसके घोंसले में से सारा दाना गायब है। ये देखकर तो मानो चिड़िया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मेरी लगता है आज दाना इधर उधर कहीं हवा से उड़ गया है। अरे अब मैं क्या करूं? अरे एक काम करती हूँ, कल सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर लूंगी ताकि मेरे बच्चे दिन भर अच्छा दाना खा सकें। फिर अगली रात जब वो चिड़िया दाना चुग कर अपने घर वापस आती है तो देखती है कि आज भी उसके घर से सारा दाना गायब है। फिर इसी तरह रोजाना दाना गायब होने लगा। अब तो चिड़िया आग बगोला हुई होती है। अब तो चिड़िया के समझ में आ गई थी कि उस चिड़िया के जाने के बाद उस चिड़िया के घोंसले में कोई तो आता है जो उसका सारा दाना लेकर फुर हो जाता है। फिर चिड़िया एक योजना बनाती है। फिर अगली रात वो चिड़िया एक उल्लू और एक तोते के साथ अपने घोंसले की निगरानी करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो कौवा उस चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। फिर रोज की तरह जब आज भी वो कौवा दाना चुरा रहा होता है तो वो चिड़िया, उल्लू और तोता उस कौवे को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अरे कौवे भैया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे घर से दाना चुरा रही हो। अरे मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था और तुम ये क्या कर रही हो? अरे अगर तुम्हें दाना चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेते, लेकिन किसी के घर से ऐसे दाना चुराना अच्छी बात नहीं होती है कौवे भैया। अरे चिड़िया बहन, इससे इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो? अरे अरे ये एक चोर है, चोर। मैं तो बोलता हूँ इसको मारते हैं हम सब। अभी जाकर ये कुछ काम धंधा करेगा। नहीं नहीं तोते भैया, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हर किसी को उसकी गलती सुधारने का एक मौका तो जरूर देना ही चाहिए। अरे बोलो कौवे भैया, आज की बात तुम ऐसा कुछ करोगे? अरे नहीं नहीं, आज के बाद तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब तो मुझे सबक मिल गया है। मैं अब से बहुत मेहनत करूँगा और अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करूँगा। और हाँ, मैं दूसरी शादी भी कर रहा हूँ। तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, ना कि हमें किसी दूसरे की मेहनत पर नजर रखनी चाहिए।